मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतदान की तिथियां जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे ही बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारक और दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता ने रणवीर सिंह रावत से खास बातचीत की। इस दौरान रणवीर सिंह रावत ने बताया कि बीजेपी इस बार भी मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग में 34 में से 25 सीट जीतने का दावा किया और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के चुनाव प्रचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे साथ ग्वालियर चंबल संभाग के प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार कहीं ना कहीं अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार के लिए निकल रहे हैं। किस तरीके का माहौल देखने में मिल रहा है, कितनी सीटें मध्य प्रदेश में आने वाली, हम चर्चा करेंगे। सर, किस तरीके का माहौल इस बार दिख रहा है? पिछले 18 साल से लगातार भाजपा की सरकार है, इस बार क्या लग रहा है मध्य प्रदेश? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग का जबरदस्त समर्थन हम सबको मिल रहा है। 18 सालों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो 2003 का बर्बाद मध्य प्रदेश था, जहां सड़कें, बिजली, पानी, कानून का राज नहीं था, गरीबों के लिए कोई योजनाएं नहीं थी। कांग्रेस झूठी वादे करती है, गुमराह करती है और जब सरकार में आती है तो एक वादा पूरा नहीं करती। कमलनाथ के 15 महीने की सरकार, फिर दिग्विजय सिंह के दौर में ले जाने का काम उन्होंने किया था, एक वादा पूरा नहीं किया था। इसलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे हमारी बेटियां हों, महिलाएं हों, गरीब कल्याण के लिए काम किए, विकास के काम किए। हम विकास के आधार पर, जन कल्याण के आधार पर, गरीब कल्याण के आधार पर हम मध्य प्रदेश की जनता से निवेदन कर रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में हम रिकॉर्ड बहुमत से फिर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चंबल संभाग कहीं ना कहीं सिंधिया का गढ़ कहा जाता था। सिंधिया पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब आपके साथ में, और उसके बाद लगातार अमित शाह, नरेंद्र मोदी कई दौरे चंबल संभाग में। क्या लग रहा है इस बार चंबल संभाग में क्या इतिहास टूटेगा कांग्रेस का गढ़? देखिए, पिछले बार का जो 2018 का चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी को 34 में से 7 सीटें हमको मिली थी। निश्चित तौर पर हमारे लिए निराशाजनक हमारा प्रदर्शन था। कुछ इशू थे, उस समय कांग्रेस ने एक चाल चली थी। सिंधिया जी का चेहरा लोगों के सामने रख करके उन्होंने बात की थी कि वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, 2 लाख तक के कर्जे हम माफ़ करेंगे। इस प्रकार की झूठी बातें कर करके मध्य प्रदेश जो पूरा हमारा अंचल था उसमें लोगों को गुमराह करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी का जो विजन था, भारतीय जनता पार्टी के जो विकास के काम थे, जिस प्रकार से कांग्रेस ने उनको धोखा दिया, आज सिंधिया जी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का काम किया, मैंने कहा इस बार जो भीतरघात की कोई आशंका, अमित शाह जी कहीं ना कहीं ग्वालियर में भी रुक कर, इससे पहले भी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, रूटे नेताओं को मनाने का काम कर रहे हैं, इससे कोई भीतरघात की आशंका अभी भी देखने में आ रही है? किस तरीके को रूटों को मनाने का काम करेगी बात? भारतीय जनता पार्टी हमारा वो संगठन है जहाँ बड़ा परिवार हमारा है। जब प्रत्याशी का चयन होता है, क्योंकि टिकट मांगने वाले बहुत सारे लोग होते हैं और निर्णय तो एक ही पक्ष में होता है, तो निश्चित तौर पर जो कुछ स्वाभाविक रूप से कुछ नाराज़गी बढ़ती है, लेकिन हमारे संगठन की सतत प्रक्रिया है कि हम अपने परिवार के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं और अधिकांश कार्यकर्ता हमारे संगठन के अनुशासन को मानने का काम करते हैं। 35 नेताओं को निष्कासित किया है भाजपा ने, बड़े उसमें पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व विधायक। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम एक कैडर बेस्ड दल हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। जो पार्टी की विचारधारा को नहीं मानेंगे, पार्टी के निर्णय को नहीं मानेंगे, तो पार्टी फिर उस पर अनुशासित कार्रवाई हम करते हैं। इसलिए जो ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने संगठन की बात को नहीं माना, उनको पार्टी से उनको निष्कासित किया है। तो ये थे रणवीर सिंह रावत, कहीं ना कहीं प्रदेश के बड़े नेताओं में आते हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, और कहा कि जो रूट है उनको कहीं ना कहीं मना लिया जाएगा। परिवार का मामला है, परिवार में सुलटा लिया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी ग्वालियर चंबल संभाग में अब किस तरीके से कहीं ना कहीं जो पिछला इतिहास 2018 का रहा है, इस बार उन्होंने दावा किया कि 34 में से 25 सीट जीत कर आएंगे। 3 दिसंबर को क्या परिणाम आएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन विवेक श्रीवास्तव के साथ इमरान खान, स्वदेश न्यूज, डबरा।